नमस्ते दोस्तों, मैं दीदी और आप देख रहे हैं मॉम स्पेशल केयर। अगर आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको कोविड रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखना है या फिर कोविड के बारे में कुछ और नहीं सुनना है तो आप प्लीज ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि नहीं एक बार आ चुकी हूं तो फिर देख ही लो इस वीडियो को, तो फिर आप स्टे करो, क्योंकि अभी आपके दिमाग में जो बात चल रहा है और लास्ट तक मैं जो भी बात आपसे करूंगी उसके जो डिफरेंस है ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज मैं एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात करूंगी। मुझे ये खास करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हर एक बीमारी के लिए ये कुछ हैबिट है जो हम लोग के अंदर होना चाहिए। अगर हम लोग आज कोविड है, कल कोविड का भाई बहन आएगा, दूसरे दिन कोविड का और कोई दूसरा क्लोज रिलेटिव आ जाएगा, तो हर एक के लिए हम लोग को अलग अलग से मतलब ये लेना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अलग से हम लोग को हैबिट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शुरू से ही ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ हम लोग को ऐसे ही रहना है, ये नॉर्मल है। हम लोग बच्चे को भी समझा देते हैं कि हम लोग को ऐसे ही डील करना है सब चीज को, तो फिर ये थोड़ा टेंशन भी कम देता है, थोड़ा हैबिट भी अच्छा रहता है। और एक जो अलग से एक टेंशन है ना कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो चलिए, और ये वीडियो बनाने का मेरा एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि मेरी बेबी जो है वो प्रीमेच्योर बॉर्न हुई थी। उसका बर्थ वेट था 1.68 kg, 1.25 kg से भी कम। तो पहला 7 या 8 महीना मैंने कभी उसको मतलब ऐसे नहीं लिया है, हमेशा मैंने उसको हाथ में लेकर ही चला है। और डॉक्टर ने तब हम लोग को बता ही दिया था कि कुछ ऐसा प्रिकॉशन तुम लोग को पहले से ही लेना है। तब तो कोविड आया था भी नहीं, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो बेबी ऐसे ही बीमार पड़ जाएगा। तो वही सब प्रिकॉशन, इतना सब कुछ लेने के बाद ना, ये कोविड आने के बाद मुझे इतना कुछ सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि उसी में सब कुछ आ गया। तो वही उसी के ऊपर एक्सपीरियंस जो हुआ है उसी को आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। चलिए फिर डिटेल में आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, क्योंकि इसके पहले मैंने वैक्सीन एफिकेसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया है, पर उसमें मैंने एक बात स्किप कर दिया, वो मेरे आउट ऑफ माइंड हो गया था। उसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। कि आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आप वैक्सीन अगर लेने जा रहे हो तो वैक्सीन के 7 दिन पहले से आपको अल्कोहल नहीं लेना है, और वैक्सीन लेने के बाद से 14 दिन तक आपको अल्कोहल नहीं लेना है। इस टाइम पीरियड में आपको अल्कोहल थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर आप वैक्सीन लेकर आने के बाद आपका 2 दिन तक अगर आपका फीवर रहा तो फिर इट्स ओके, नॉर्मल है। अगर आपका फीवर 2 दिन से ज्यादा हो रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, उनसे थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि इसका साइन किसी और तरफ भी जा सकता है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में। सबसे पहहली बात तो यह है कि आप जब भी बाहर जा रहे हो तो अचानक से अभी नहीं और कभी नहीं किसी के साथ गले मिलना है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी पड़ गया है। हाय, हेलो, नमस्ते, बाय, जितना भी करीबी रिश्तेदार हो, जितना भी जिगरी दोस्त हो, जितना भी क्लोज फ्रेंड है, जो भी है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। और दूसरा है कि आप जैसे गवर्नमेंट का जो रूल है कि 2 गज की दूरी बनाए रखे या 6 फीट रूल मेंटेन करे, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोशिश करोगे, हम कोशिश करेंगे, पर तीसरा वाला कोई है जो आपके कंधे पे चढ़ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर पॉसिबल है तो जरूर मेंटेन करें। और एक है कि जैसे अभी बोला जाता है कि 2 सर्जिकल मास्क, इसका एक पेयर हो गया, या तो फिर एक N95 या और एक सर्जिकल मास्क, इसका एक पेयर हो गया। दोनों में से कोई भी एक पेयर आप चूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिलहाल इस टाइम के लिए आप पहन लो, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है थर्ड वेव क्या होगा क्या नहीं, मतलब वो तो टाइम ही बता देगा। अभी कुछ प्रेडिक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो, वो तो टाइम ही आएगा। नहीं आया तो और भी अच्छा, और आ गया तो फिर तो हम लोग लिपट ही लेंगे। इतना दिन तक लिपट लिए तो फिर और 2 महीना 3 महीने का क्या जाता है। और बाहर भी जब जा रहे हैं आप, आंख, नाक और मुंह को ना टच करना थोड़ा बंद करें। ये अभी के लिए नहीं, ये पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन हो या बीमारी जो भी हो ना, तो ये थोड़ा सेंसिटिव पोर्शन है हम लोगों का, जो ज्यादा कॉन्टेजियस हो सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें। जैसे आपको अगर छींक आया तो आप ओपनली मत छींको, आपके पास रुमाल तो होगा या टिश्यू तो होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो इजीली। अगर नहीं है उस वक्त के लिए तो फिर आप अपना ये एल्बो जो है उसको फोल्ड करो, यहाँ पे छींको, ये पोर्शन सही है, ठीक है। और एक होता है कि अगर आपको थूकने का बहुत दिल करता है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थूकने का बहुत दिल कर रहा है, कहीं पर भी थूक दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप एक टिश्यू को यूज कर सकते हो, उसमें अपना काम खत्म करो, उसके बाद आप टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दो। एक्चुअली ये जो 2 बात मैंने बताया ना, ये कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, ये एक मैनर्स होता है जो हम लोग के अंदर होना चाहिए। हम लोग बच्चे को सही कैसे करेंगे अगर हम लोग खुद सही नहीं है तो पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद हम लोग बच्चे को, तो बच्चे लोग तो बड़ों को देखकर ऐसे ही सुधर जाएंगे। उन लोगों को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग बहुत मैच्योर है और बहुत समझदार होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सैनिटाइजर अगर आपको यूज करना ही है तो आप 70% अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर होता है उसी को यूज करो। मैं दिखा दूंगी आपको वीडियो में कि कहाँ पे 70% लिखा हुआ रहता है। अगर एंड सैनिटाइजर यूज करना है तो वो सही है, बाकी वरना और कोई काम का नहीं है, ठीक है। बार बार जो जगह हम लोग टच करते हैं, जैसे एग्जिट डोर हो या फिर आप बाहर जा रहे हो तो फिर घर का जो की हो या आपका मोबाइल कवर हो या और भी कोई सामान जो भी आप साथ में लेकर जा रहे हो, घर में आकर उसको आप अच्छे से क्लीन करो, सैनिटाइजर यूज करो, स्प्रे यूज करो, कुछ भी करो, बस आपको वो चीज डिसइंफेक्ट करके रखना है, ठीक है। और जब जो कपड़ा आप बाहर पहन कर गए, अगर हो सके पॉसिबल हो तो आप आके उसको गर्म थोड़ा सा पानी और कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड या और डिटर्जेंट पाउडर हो या डिटर्जेंट लिक्विड जो भी आप यूज करते हो उसके साथ आप तभी के तभी उसको धो दो और खुद को साबुन और शैम्पू से आप अच्छे से फ्रेश अप हो जाओ। बस और कुछ नहीं जरूरत है, इतना ही काफी होता है, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई एडवाइस देना है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एक बात तो मुझे इस बीच समझ में आ चुका है कि जो लोगों को ना सब्सक्राइब करना है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, क्योंकि कुछ नए लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने मुझे भरोसा किया। एकदम नया चैनल है, इसके बावजूद आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं उम्मीद करूंगी कि इन फ्यूचर में आप लोगों का भरोसा एकदम बरकरार रखूं। अब बात कर लेते हैं स्कूल के जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर। जो अभी तो कुछ स्कूल खुलने वाला है और कुछ खुल चुका है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मम्मी पापा जो है वो आप लोग डिटेल में थोड़ा शांत दिमाग रह के अच्छे से सोच लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो करना है वो गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, आज गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्कूल खोल दिया, कल बोलेगा कि नहीं खोलना है, तो आप गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा मत करो, या पास में कोई रिलेटिव हो या फिर कोई दूसरा आंटी हो, इसके ऊपर भरोसा मत करो। जो आपको सही लगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं है, आपको खुद डिसीजन ले सकते हो। कोई दूर का रिश्तेदार हो, मामा चाचा चाची हो, काका काकी दादा दादी, कोई नहीं। एक बच्चे के लिए सबसे सही डिसीजन उसकी एक अगर कोई ले सकता है तो सिर्फ मम्मी और डैडी ले सकते हैं, और कोई नहीं। क्योंकि जब मेरा बेबी हुआ था, प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ था, मेरे मम्मी पापा के साइड में तो किसी को प्रीमेच्योर बेबी कभी नहीं हुआ, और ना ही मेरे हस्बैंड की तरफ। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइस दिया था, पर हम लोगों ने किसी की नहीं सुनी। जो हम लोगों को सही लगा और जो डॉक्टर का एडवाइस था सिर्फ उसी को हम लोगों ने मेंटेन किया, और नतीजा तो आपके सामने है। आज बेबी एकदम सही है। हाँ, उसको कुछ प्रॉब्लम है, थायराइड है वगैरह और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर भी ठीक है, पर बेबी तो नॉर्मल है ना। तो अभी बेबी हंस खेल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम लोग भी खुश है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो डिसीजन लोगे आप खुद लो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो कि बाहर वाला दूसरे घर में कोई अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है तो हम भी भेज दिया, और नहीं भेज रहा है तो हम नहीं भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको सही लगे आप खुद सही से सोच लो, सोच के डिसीजन लो, और जो भी करना है बच्चों का जो मेंटल जो स्टेज है ना उसको थोड़ा ध्यान में रख के आप ये डिसीजन लेना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो देखा है ना कि 12-13 साल के बच्चे मतलब दिख रहा है, ओ मम्मी आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 की हूँ, मैं 13 साल की हूँ, मैं 15 साल की हूँ। मैं शॉक्ड हो गई कि इतने छोटे बच्चे, इनके दिमाग में इतना सारा ख्याल आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है इनके लाइफ में। हम लोग के लाइफ में तो इतना सब सारा प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। अब सिचुएशन ही अलग है तो कुछ कर भी नहीं सकते। बस एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने हस्बैंड या फिर आपके घर वाले जब भी ये सब नेगेटिव कोई न्यूज आप लोग डिस्कस कर रहे हो ना, तो प्लीज बच्चा वहां पे ना हो, आप इसको थोड़ा ध्यान पे रखो, अवॉइड करो। बेबी को चिल्ड्रन जो किड आपके घर में है, बच्चे जो है, उनको थोड़ा अवॉइड करें इस टाइम के लिए। इस टॉपिक को डिस्कस उन लोगों के सामने मत कीजिए। और क्या, उन लोगों का जो हैम्पर हो चुका है ये जो टाइम पीरियड में, जो उन लोगों का हैम्पर हो गया स्टडी में, उसको तो कभी हम लोग जितना भी लाख कोशिश कर लें उसको हम लोग वापस उस जगह पे नहीं ला सकते। तो जो आपको डिसीजन लेना है आप डिसीजन लो, बस बच्चे का मेंटल और बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई है उसके ऊपर ध्यान देकर डिसीजन लो तो वो सही रहेगा। और एक है कि 4 टाइम का जो मैं बात बताऊंगी आपको, कि 4 टाइम में ना आपको ये हैबिट आपके बच्चों के अंदर ग्रो करना है। सबसे अच्छा है कि आप अपने अंदर ये ग्रो करो, तो बच्चे को ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं, बच्चा खुद देखकर वो एडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार होते हैं। बड़े लोग को देखकर वो हैबिट वो अपने अंदर ऐसे ही ले लेते हैं। तो आप अपना हैबिट अगर सही कर लोगे तो बच्चे तो ऐसे नॉर्मली सही हो ही जाएंगे। सबसे पहला है कि जब बाहर से आ रहा है तब, सेकंड है कि जब वो वॉशरूम से निकलता है तब उसको हैंड वॉश करना है। थर्ड है कि दिन में जितना बार जब भी खाना खाएगा तो उसके पहले उसको हैंड वॉश करना है। और फोर्थ है सोने से पहले। ये 4 टाइम अगर वो हैंड वॉश करने का हैबिट अगर वो बना लेता है ना, तो किसी भी, सिर्फ कोविड नहीं, किसी भी बीमारी से वो इजीली अपने आप को दूर रखेगा। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए। घर में आप भी कर सकते हो, बुजुर्ग जो भी लोग हैं वो भी कर सकते हैं। और एक बात है कि आप इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट करने में ध्यान दो। सबसे सही बात, मतलब असल बात पता है क्या है, कि कोई भी मेडिसिन इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे इम्यूनिटी बूस्ट करने का हम लोग के पास सबसे बड़ा जगह है हम लोगों का किचन। उसमें सारा कुछ है, सारा कुछ। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर, आप चाहो तो एक बार जाके वो देख सकते हो। नहीं भी देखोगे कोई बात नहीं, जो आपको सही लगे आप वो करो। बस हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे कोकोनट वाटर, आपको मिनरल भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। वाटर इनटेक जो है वो बेबी का सही रहे, मतलब किड्स का, तो उसमें ध्यान रखें। और हल्दी दूध अगर बाबू अगर लेती है आपका तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब में थोड़ा ध्यान रखें। और एक है कि आप नींबू जो होता है ना, खट्टा जो फल होता है, उसको भी दे सकते हो, उसमें भी इम्यूनिटी बूस्ट बहुत अच्छे से होता है। तो और कुछ नहीं, बस बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। टेंशन कम लीजिए, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जो कोरोना आ गया है ये बहुत पुराना हो गया। अभी हम लोग बहुत एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। अगर थर्ड वेव आ भी जाता है तो हम लोग बहुत इजीली इसके साथ डील कर जाएंगे, इतना तो भरोसा है। ठीक है, और एक बात है कि अगर आपको लगा कि आपने जो टाइम मुझे दिया है वो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और भी एक नया टॉपिक लेकर जरूर आपके साथ मिलने आ जाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए, नमस्ते।